नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग मैथ में एक एक करके सारे चैप्टर बहुत अच्छे से बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं। उसी में आज लाभ हानि का चैप्टर है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से और बेसिक से, बिल्कुल एकदम बेसिक से तैयार करेंगे लाभ हानि को। ठीक, इससे पहले भी एक बार लाभ हानि हम पढ़ा चुके, हरिवंश सर ने एक और लाभ हानि के 10 से 12 क्लास में पढ़ी, आप वो देख लीजिए। ठीक, और एक बार हमने भी पढ़ाया था। अब आज हम दूसरी बार पढ़ा रहे लाभ हानि को, आप देख लीजिए, क्योंकि लाभ हानि से एक दो सवाल हर एग्जाम में बन जाते हैं। इसलिए जिन चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनको आप ज़्यादा बार पढ़िए, जिन चैप्टर से कम सवाल पूछे जाते हैं उनको आप कम बार पढ़िए। उनको कम पढ़ना तो सभी को है। ठीक, जो जैसे लाभ हानि है, परसेंटेज है, चाल समय, नाव धारा, पाइप टंकी, इन चैप्टर के बहुत ज़्यादा हर जगह सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, आप इन चैप्टरों को बहुत अच्छे से और बिल्कुल बेसिक से तैयार करें। आपको बिल्कुल बेसिक से अगर तैयार कर लिए तो फिर मैथ बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। चलिए, हम लोग लाभ हानि के बारे में पहले थोड़ा कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद में फिर सवाल को तैयार करेंगे। ठीक, जैसे लाभ हानि के बारे में अगर थोड़ी बात करें, लाभ हानि के बारे में तो लाभ हानि, ठीक, जैसे एक लाभ और दूसरी इसी में हानि। लाभ हानि के चैप्टर को अगर बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले लाभ हानि के जो मेन चीज होती क्रय मूल्य, लाभ हानि में जो मेन चीज होती क्रय मूल्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्रय मूल्य का मतलब क्या है? क्रय मूल्य का मतलब है कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदें, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदें वो क्रय मूल्य होती है। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदें वो क्रय मूल्य होती है। ठीक, अब जैसे कोई वस्तु आपने खरीदी तो क्रय मूल्य है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने 100 रुपया की खरीदी, कोई चीज़ 100 रुपया की खरीदी तो 100 रुपया क्रय मूल्य है। और एक चीज़, ये जो क्रय मूल्य होता हमेशा अपने आप में 100% होता, हमेशा अपने आप में 100% होता। कोई भी संख्या है वो अपने आप में हमेशा 100% ही होती है। ठीक, कोई भी संख्या है, चाहे क्रय मूल्य हो, कुछ भी हो, कोई संख्या x, y, z, ठीक, 100, 80, 60, कोई भी संख्या अगर है ये, ठीक, तो ये सब की सब 100% है। जैसे 60 है, ठीक, 60 देखने में तो ये 60 है, इसकी फेस वैल्यू 60 है, परसेंटेज वैल्यू इसकी 100% है। ठीक, एक्स बाई है, एक तो ये बाई है और दूसरी इसकी परसेंट में वैल्यू कितनी है? 100% वैल्यू है। ठीक, ऐसे क्रय मूल्य, जो भी क्रय मूल्य है वो अपने आप में हमेशा 100% होता। अच्छा, जब कोई चीज़ 100% में है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने 80 रुपया की खरीदी, 80 रुपया की खरीदी, अब ये 100% में है इस टाइम। आपसे कहा जाए हमने 80 वाली वस्तु और 100 की बेची, 80 वाली वस्तु 100 की बेची। ठीक, 80 वाली वस्तु 100 की बेची तो कितने रुपया का लाभ हुआ? आप बिल्कुल बहुत आराम से बता देंगे, 20 रुपया का लाभ है। कहाँ से रुपया, कहाँ से लाभ है? जो लाभ या हानि निकालते हमेशा क्रय मूल्य से ही निकालते। अपवाद के तौर से कभी कभी विक्रय मूल्य पे एक आध सवाल में पूछ लेता कि विक्रय मूल्य पर लाभ हानि का परसेंट बताओ, या विक्रय मूल्य पर दिया होता तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर पूछ लिया जाता। तो जैसे कोई चीज़ हमने 80 की खरीदी, 100 की बेची, अब आपने बहुत आराम से बता दिया कि 20 रुपया का लाभ है। अब ये जो लाभ है ये कहाँ से है? ये लाभ क्रय से है, और क्रय कितना था इसका? 80। ठीक, अब हम निकालने क्या जा रहे हैं? इसका प्रतिशत लाभ निकालने जा रहे हैं। अगर आपसे केवल लाभ पूछे तो केवल लाभ 20 रुपया, प्रतिशत लाभ पूछे तो प्रतिशत लाभ में लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। आप काट दीजिए, 20 चौको 80, 4 25 100, ऐसे करके आप छोटे से सवाल को समझ सकते हैं। ठीक, अगर आपसे लाभ, केवल लाभ पूछा जाता तो आप बताते, केवल लाभ पूछा जाता तो आप बताते कि 20 रुपया है, और प्रतिशत लाभ पूछा जाता तो आप बताते कि 25% लाभ है। ठीक, ऐसे दूसरी चीज़, जैसे 80 रुपया की कोई वस्तु है, 80 रुपया की कोई वस्तु है, अगर हम बाय द वे इसको 60 में बेचें, ठीक, अब ये क्रय है, क्रय एक बार इधर भी क्रय था 100, एक बार इधर भी क्रय है 60, ठीक, इधर भी क्रय है 60, ठीक, इधर विक्रय कितना है? 60। अब इस 60 80 वाली वस्तु को आपने 60 में बेचा। अब जब आपने देखा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य से ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ हुआ। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो ऐसी कंडीशन पर हानि होगी। ठीक, 80 की कोई चीज़ खरीदी, 60 की बेचें तो 20 रुपया की हानि है, 20 रुपया की हानि। अगर प्रतिशत हानि पूछी जाए तो प्रतिशत हानि अगर पूछी जाए तो वही हानि बटे क्रय, क्रय मतलब 80, क्रय मतलब 80 और गुणा में 100, क्रय मतलब 80 गुणा में 100। ठीक, आप काट दीजिए, 20 चौको 80, 4 25 100, 25% की हानि भी। अगर 80 रुपया की वस्तु को हम 100 में बेच रहे तो 20% का लाभ है, 25% का लाभ है, 20 रुपया का लाभ है। ठीक, 80 वाली वस्तु को अगर 60 में बेच रहे तो 20 रुपया की हानि है और परसेंट में 25% की हानि है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी होगी कि जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, जब आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। उसके बाद में फिर आपको जरूरत पड़ेगी कितना लाभ है, कितनी हानि है, कितने परसेंट लाभ है, कितनी परसेंट हानि है। एक तो ऐसे कंडीशन पे निकालते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई चीज़ हमने 100 की खरीदी, थोड़ी देर समझने के लिए 100 की खरीदी, क्रय 100 है। अब आपसे डायरेक्ट बोला जाए कि इसको 25% लाभ पर बेचो तो 100% पहले से है, 25% लाभ जब इसमें जुड़ेगा तो 100% पहले से 25% लाभ जुड़ जाएगा, 125%, 125% हो जाएगा। तो 100 की वैल्यू अब कितने परसेंट हो गए, 125%, 25% लाभ ऐड हो गया। तो 25 पंचे 25, 25 चौकू 100, चाहे तो आप इससे ऐसे काट सकते 100 से 100, ये सीधे सीधे कितना आता है इसका विक्रय, 125 रुपया विक्रय आता है। अच्छा, 100 वाली वस्तु को ये लाभ में आपका प्लस हो गया, 20 जितने परसेंट था, जैसे 20% लाभ पर बेचना तो 20% लाभ प्लस हो गया। अगर ऐसी कंडीशन पे हानि होती कि 100 वाली वस्तु को 20% की हानि पर बेचो तो 100 वाली वस्तु को 20% जब हानि पर बेचते तो 100% है, 20% अब कम हो जाएगी वैल्यू, अब 20% वैल्यू कम हो जाएगी तो 100 कितने परसेंट बचेगा, 80% बचेगा। आप 100 का 80% निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 80 आएगा। बस ये छोटी सी आपको चीज़ सीखनी है कि क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता। अगर लाभ हो रहा तो वो उतने ही परसेंट बढ़ जाएगा, अगर हानि हो रही तो उतने परसेंट घट जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, 7 से 8 क्लासें मतलब इसकी बनेगी। लाभ हानि को आपको हर तरीका का, किसी भी एग्जाम में पूछे हुए सवाल, कहीं भी पूछे हुए सवाल, हर तरीका के सवाल, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको करवाएंगे। बस आप थोड़ी तसल्ली से मतलब क्लास को पूरा देखते रहिए। आप पूरा देखें, जब आपकी बेसिक से मतलब जो थोड़ी एक दो चीज़ें बता रहे हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो फिर आप दुनिया का कोई भी सवाल हो, अगर आपने बेसिक से सीख लिया तो फिर आपसे लगेगा जरूर, हर हाल में लगेगा, अगर आपको उसका बेसिक पता है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़, अब जैसे बात करें कि कोई चीज़ है, जैसे 10% अगर बढ़ रही तो 110%, 15% बढ़ रही तो 115%, अगर मान लीजिए 12.5% बढ़ रहा, 12.5% बढ़ रहा तो ये 112.5%, अगर घट रहा 12.5% घट रहा तो ये 87%, 87%। ठीक, कहीं पे मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती कि एक सही 1/2 ऐसी कंडीशन आ तो ये 1.5 है, 2 सही 2/3 ऐसी कंडीशन आ जाए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप मतलब घटाने से घबराएं नहीं। घटाने से घबराने का मतलब, जैसे आपसे सवाल में कहा जाए कि 40 से 37.5 घटाने, 37 सही 1/2 घटाना। ठीक, तो आप 40 है, ये 37 से ज़्यादा है तो आप इसको मान लीजिए 38। अब 40 से 38 घटाएं कितना बचेगा, 2। इस वाली संख्या से ये वाली संख्या घटा दीजिए, बटे वाली से ऊपर वाली, 2 से 1 घटाए 1 और नीचे जो है वही रहेगी। तो 40 से 37.5 घटाए कितना बचा, 2.5। ठीक, ऐसे 60 से आपको कह दिया जाए, 60 से 37.5 घटा कुछ भी मतलब बटे मो, जैसे 37 सही या 37 ही क्यों रखें, 55 56 50 52 रख लीजिए, 52 सही 2/3 घटाने कहा जाए, 60 से 52 सही 2/3 घटाने कहा जाए आपसे 60 से, तो ये 52 1 53 मतलब पूरी 53 मान लें, 60 से 53 घटाएंगे बचेंगे 7, 3 से 2 घटाए 1 और 1 बटे में कितना 3, तो 7 सही 1/3
3%। अब इसको आप बहुत जल्दी सरल कर सकते हैं, 7 21, 1 22, 22/3। अगर ये परसेंट में होता, मान लीजिए 7 सही 1/3% होता, 7 सही 1/3%, तो 7 यहाँ 21, 21, 1 22, 22/3 और परसेंट हटेगा नीचे गुणा में 100। ये जो भी वैल्यू आपकी बनती है, ठीक। ऐसे कोई भी चीज़ है तो लाभ हानि को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मतलब उसकी दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन भिन्न, परसेंट भिन्न कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपको लाभ हानि में से इतना पता होना चाहिए कि अगर लाभ हो रहा तो वैल्यू बढ़ेगी और हानि हो रही तो वैल्यू घटेगी। और एक चीज़ जैसे बताएं आपको कि आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया, 96 रुपया में बेचा गया, विक्रय मूल्य पता है, तो 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया तो 20% का लाभ होता। अब ये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य अगर आपको चाहिए तो क्रय मूल्य जो भी आप रखेंगे, एक्स रख लें, क्रय मूल्य रख लें, जो भी समझ में आए वो रख लें। अभी ये 100% है। अब जब 100% था तो इसको जब 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120/100 मतलब 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ये जो क्रय मूल्य था 20% लाभ पर बढ़ के 120% हो जाएगा। अब ये क्रय विक्रय में बदल जाएगा तो ये विक्रय और ये भी विक्रय बराबर हो गया, ठीक। अब इसको आराम से सरल कर सकते। 12 8 96, 8 से 80 में गुणा किया, 8 से 10, 8 का 10 में गुणा किया तो कितना आया 80। अब ये जो 80 रुपया है ये इसका 80 रुपया क्रय मूल्य है, ठीक। सवाल आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता कि किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है, ठीक। तो नहीं, 96 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता, कितने में बेचें 25% की हानि हो, ठीक। अब 80 क्रय पता कर लिया जब आपने तो 25% की हानि चाहिए तो ये सिर्फ 75% बचेगा। अब आप 80 का 75% निकाल दीजिए, 25 यहाँ 75, 25 चौकू 100, 4 से 80 काटे 20, 20 यहाँ आप 60 की बेच दीजिए, आपको 25% की हानि हो जाएगी। तो कभी कभी इसमें मतलब जैसे विक्रय मूल्य दिया होता आपको क्रय मूल्य निकालना होता, विक्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य निकालना होता। अब तरीका वही है कि लाभ हो रहा तो परसेंट बढ़ेगा और हानि हो रही तो परसेंट घटेगा। आपको क्रय मूल्य की बहुत अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। इसी मतलब बेस को लेके हम जैसे अगर फार्मूला बनाना चाहें कि जैसे लाभ हानि है, लाभ और हानि, आपको अगर लाभ चाहिए तो लाभ की कंडीशन बताए थे कि विक्रय आपका ज़्यादा हो और क्रय कम हो तो आपका लाभ होगा। अगर हानि चाहिए तो हानि में आपका क्रय ज़्यादा होगा और विक्रय कम हो गया, विक्रय कम होगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे आपको अगर प्रतिशत लाभ चाहिए तो लाभ बटे क्रय, लाभ बटे क्रय और गुणा में 100। ऐसे प्रतिशत हानि चाहिए, ठीक, प्रतिशत हानि चाहिए तो हानि बटे क्रय, हानि बटे क्रय गुणा में 100, हानि बटे क्रय गुणा में 100, ठीक। अब जैसे ये चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पे लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, कभी कभी लाभ दे दिया जाता, क्रय विक्रय दे दिया जाता तो क्रय पूछ लिया जाता। अब इन तीन चीज़ में जो भी आपको देखना कि दिया क्या गया, मतलब कौन सी चीज़ दी गई, हमें कौन सी चीज़ बतानी है, उस हिसाब से इसको सेटअप मतलब करना है इसका। तो ऐसे ही करके आपको बहुत कुछ नहीं करना, बस ये छोटे, ये तो हमने बता दिया, इसे ज़रूरत नहीं पड़ती लाभ हानि के चैप्टर में। मेन चीज़ क्रय मूल्य की बहुत अच्छी जानकारी होती और धीरे धीरे करके आपको 6 से 7 क्लासें कम से कम इसमें से बिल्कुल छोटे से लेके बहुत मतलब यहाँ तक यूपी री एग्जाम, यूपी PSI, SSC GD, इंडियन रेलवे, जो भी वैकेंसी आपकी आगे आ रही, जो भी आपका आगे एग्जाम होगा, उन सब में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस मेथड से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको करना क्या कि बहुत बेसिक से सीखना है। एक बार आप एक बार जैसे हम बताते चलते आप सीखते जाइए। आपको अगर ज़िंदगी में कभी ये मेथड भूल जाए तो बताना। ऐसे ऐसे लड़के हैं जो मतलब जिन्होंने बेसिक से सीखा, आज भी मतलब 5-5, 6-6 सालें हो गए उन्हें सीखे हुए, आज भी उनका वैसे ही मेथड टन टनाटन है। कोई भी सवाल लाभ हानि का, कोई भी सवाल परसेंटेज का, कोई भी सवाल चाल समय का, उनसे पूछ लीजिए वो बता देते हैं। ऐसे हैं, उन्हें बेसिक से एक बार सीखी, तो इसलिए आप भी मतलब बेसिक से ही सीखें। अब जैसे इसमें
अब और जो भी सवाल आते जाएंगे, मतलब बस आपको ये मतलब हमने बताया क्रय मूल्य को अगर लाभ परसेंट पे बेचना तो लाभ परसेंट बढ़ जाएगा, हानि परसेंट पे बेचना तो हानि परसेंट कम हो जाएगी। हम एक ही चीज़ बताते हैं, ये तो मतलब हमने लिखवा दिया ऐसे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको पता ही होता है लाभ कब होती हानि कब होती। तो आगे जो भी जैसे जरूरत पड़ती जाएगी, कहीं पे कोई ट्रिक का यूज नहीं करेंगे, बेसिक से ही हर सवाल को हम आपको बताएंगे। जैसे पहला सवाल है, बहुत छोटा सवाल होगा कि एक वस्तु 500 में खरीद कर 600 में बेच दी, तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। अब विक्रय ज़्यादा है, क्रय कम है, तो लाभ होगा कितना। अब 600 से 500 घटाएंगे तो 100 का लाभ है, नीचे कितना क्रय 500 गुणा में 100, ये 2 जीरो कट, 5 से काटे 20, 100 20%, आप 20% आराम से लगा सकते हैं। ऐसे दूसरा सवाल कि एक वस्तु मतलब 742 लागत, क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं, क्रय मूल्य को लागत 742 रुपया लागत से तैयार एक वस्तु को 700 में बेचा गया, तो कितने परसेंट हानि हुई। अब 742 की कोई वस्तु खरीदी और 700 में आपने बेच दी, 700 में बेच दी, ये क्रय है और ये विक्रय है। आपका क्रय ज़्यादा विक्रय कम, तो हानि है, कितनी हानि है 42 रुपया। कहाँ से है 42 रुपया, जो हानि है आपकी 742 से है, ठीक 742 से है, गुणा में 100। जब अब इसको आप काटेंगे तो काट लीजिए, 2 से काटे 21, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ठीक 7 3 10 6 16, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 नेम 36, 4 नेम 36, एक 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, ठीक 4 चौकू 16, 4 से ये काट लीजिए, 4 से काट लिए 25, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे ना, इसलिए मतलब थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा। 742 से ही हानि है, 700 सही है, 42 बटे 742 क्रय है, गुणा में 100, 2 से काटे 21, 2 ती 6, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 गलत हो गया, 2 ती 6, 2 सत्ते 14, ये गलत हो गया थोड़ा, एक मिनट, ठीक समझिए। जैसे कोई चीज़ 742 की आपने खरीदी और 700 में बेची, तो 42 रुपया का घाटा है, कहाँ से है 742 से, गुणा में 100, 2 से काटे 21, 2 ती 6, 2 सत्ते 14, 2 एकन 371 हो जाएगा, ठीक 7 एक 8 3 11, 7 एक 8 3 11, 21 है, 2100 21 से ही कटना चाहिए, 7 5 7 से कट रहा, 7 त्या 21, 7 पना 35, 7 पना 35, 2 7 त्या 21, ये 100 और ये 300 बटे 53% की हानि है, ठीक काटने में कोई गलती नहीं, आपको लगाना बिल्कुल बेसिक से ही है। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि एक कुर्सी का लागत 180 है और 216 में बेचा गया, 180 क्रय है, 216 विक्रय है, विक्रय ज़्यादा है क्रय कम है, आप देख लीजिए कितना मतलब क्रय कम है या कितना लाभ है, तो 6 11 से 8 घटाए 3, 36 रुपया का लाभ है, कहाँ से 180 से, कितने परसेंट मतलब गुणा में 100, 36 पंचे होता, 5 से 100 काटे 20% का लाभ। आप ऐसे ही सीखिए, वो जो 5% भिन्न में तोड़े और 5 से 6 करे, फिर मतलब 10% है तो 10 से 11 करें, वो लोग उन लोगों का भी एक लॉजिक होता कि वो सामने से तो ऐसे बताते, लेकिन मन में पहले ऐसे ही लगाते वो सवाल, मन में या पहले से सवाल को ऐसे ही लगाते, फिर आपको बताने के लिए कि देखो 10% है, 10% को आपने फ्रैक्शन में बदला, 10 बटे 100 मतलब 1 बटे 10, कोई चीज़ 10 की खरीदी 1 लाभ लेके, 10 से खरीदी 1 लाभ लेके, 11 की बेची, 11 बराबर इतने तो 10 बराबर उतने, उससे आप मतलब आगे के सवाल जो थोड़े होते उनमें वो बिल्कुल फिर बेसिक आपका नहीं कंप्लीट होगा। आप ऐसे सीखिए, 180 खरीदी 216 बेची, जो भी है जैसे है बेसिक से सीखना है। 20% का आपको लाभ होना कि लागत है, 2 बेचने पर कितना परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ, 180 खरीदी 216 बेची, 20 और 16 36, 36 बटे 180 5, 20% का लाभ होगा, इसमें नहीं तो लिख लीजिए 20% लाभ। ऐसे अगला सवाल, अगला सवाल है कि मोहन ने 5 लाख में एक प्लाट खरीद कर आधा 10% लाभ पर, शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। अब 5 लाख है, अगर देखिए आपको परसेंटेज में पूछा गया, परसेंटेज में
रुपया पूछे जाते तो हम 5 लाख से मतलब वैल्यू रखते। आप 5 लाख ना रख के इसकी 3 बिंदी यहीं से ख़त्म कर दीजिए, 500 रख लीजिए, 500। अब जैसे कोई चीज़ 500 की आपने खरीदी, अब इसका आधा 250, इसका आधा 250, इसका आधा 250, 250 के खरीदे, आधा प्लाट 10% लाभ पर, शेष आधा 15% लाभ पर, कुल कितने परसेंट लाभ हुआ? अब कोई चीज़ 250 की खरीदी है, ठीक, इसको 10% लाभ पर बेचें तो 110/100, और उसको 15% लाभ पर बेचें तो 115/100, 115। आप ऐसे काट दीजिए एक बिंदी से बिंदी, यहाँ पे दोनों बिंदी कर रही हैं, ठीक। ये हो जाएगा 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 22×5 = 27, 275, 275। इसका 25×5 = 125, 25×5 = 125, 25 × 25 और 12 = 37, उधर के हासिल 12 थे, 25 × 25 12 37 हासिल के 3, 25 × 25 3 28, यहाँ पे 10 है नीचे, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए। अब ये जो 250 वाला हिस्सा था 275 के बेचे 10% लाभ पर, ये जो दूसरा 250 रुपया का जो हिस्सा था वो 287 रुपया 50 पैसे के बेचे। तो टोटल मिला के कितने के बेचे हैं? 287 और 275। तो या तो आप टोटल जोड़ लें या उनका लाभ चाहिए। ये 250 का खरीदा था, इसमें 25 रुपया का लाभ है, इसमें लाभ है 25 3 37 रुपये कुछ लाभ है, घटा दीजिए 250 से, ये 250 यहाँ से घटा दीजिए तो बचेंगे 5 7 8 से 5 घटे 3, 37.5 रुपया का लाभ है। और 25 का इधर लाभ, टोटल लाभ कितना हो गया? टोटल लाभ 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62.5 रुपया लाभ हुआ है। 62.5 रुपया लाभ, कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? अब ये 62.5 रुपया का लाभ जो है, टोटल क्रय मूल्य कितना है? 500 का, तो टोटल परसेंट चाहिए बटे 500, ऊपर 62.5 गुणा में 100, आप ये काट दीजिए, ठीक। जब इसको काटेंगे तो 5 एकन 5, एक बचा 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 पचम 25, टोटल लाभ कितना हुआ? 12.5% ही इसका लाभ हुआ है। ये सारे विकल्प इसके मैच नहीं करते, इसका जो लाभ है 12.5% ही है, इसका लाभ 12.5% ही है। बिल्कुल, आप 5 लाख करते तो यहाँ पे 2,75,000 आता, यहाँ पे 2,87,500 आता, फिर उसको देखते तो बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। आपको उससे अगर रुपया पूछा कितने रुपये का लाभ होता तो फिर आप बताते उसको। ऐसे आगे, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता। देखो आ गया, हमने बताया कि ये विक्रय अब दिया गया, विक्रय कितना दिया गया? 20,000। आपसे सवाल में कह रहे हैं कि एक घोड़े को 20,000 में बेचने से 25% का लाभ होता है। अब आपने 20,000 का कोई मतलब घोड़ा बेचा तो 25% का लाभ है। घोड़ा खरीदा कितने का था? कुछ रुपया का, x रुपया। इसको 25% लाभ पर बेचेंगे, 125/100, 25 पंचे 25 चौकू 100, 5 चौकू 20, 4,000, 4,000 चौकू 16,000, 16,000। ये घोड़ा कितने खरीदा था? 16,000 का। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े का विक्रय मूल्य बताओ। अब 16,000 खरीदा है, इसको 40% लाभ पर बेचना तो 140/100। आप ऐसे सवाल सीखिए, आपको अंदर से मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजबूती सी फील होगी कि हाँ मैथ हमें आ रही। अब इसको यहीं से 20% फिर 40% ऐसे करते रहते, फिर वो आपको कम समझ में आता। तो ये जैसे है कि मतलब 20,000 का घोड़ा बेचा तो 25% लाभ है। सबसे पहले आपने क्रय मूल्य निकाल लिया, क्रय मूल्य जब 16,000 निकाल लिया, अब इसको चाहे लाभ पर बेचा जाए चाहे हानि पर बेचा जाए, कुछ भी बेचा जाए आप आराम से, तो ये हो जाएंगे 14,000, 14 छंग 84 और 14 एकन 14 8 22, 22,400 रुपया। आप आसानी से बता रहे होंगे अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे होंगे। अगर आप बेसिक से नहीं सीख रहे, बट्टे सही बट्टे में कर रहे, भिन्न साधारण भिन्न में चेंज कर रहे, तो फिर आपकी मर्जी है। हमारा काम केवल सिखाने का ही है, ठीक। और देखते रहिए, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे सवाल आएंगे, बहुत अच्छे मतलब जो परीक्षाओं में पूछे गए सवाल बहुत अच्छे लॉजिक से, ठीक, और बिल्कुल बेसिक वाले लॉजिक से। ऐसे अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने में बेचता कि 19% की हानि होती, जबकि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 है।
जब 1200 की कोई चीज बेची है, 1200 की, तो 10% हानि है। आप हानि का मतलब 100% है, 10% हानि निकाल दीजिए, 90% बचेगा, बराबर 1200। एक बिंदी इधर, 3 त्रिक का 9, 3 चौको 12, ये 400, 4000, 4000 बटे 3, ये साइकिल का क्रय है। ठीक, कितने में बेचता कि 19% हानि होती, 19% हानि चाहिए, तो ये 81% बचे, ये 100% अब क्रय है। ठीक, अब 19% हानि चाहिए, 19% हानि चाहिए, तो 81% बचेगा। आप 81% निकाल दीजिए, 3 से काटिए, ये 27, ये 2 जीरो इधर, 27 दूना 54, 54 दूना 108 और 1 जीरो, 1080 रुपया विक्रय होगा। 1080 रुपया। बहुत सरल सवाल है ये, लेकिन हाँ सीखते चलिए। अगला कि मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख में 20% के घाटे पर बेचा, कितने में बेचता कि 10% का लाभ होता। अब यहाँ पे रुपया दिए गए, आप बता सकते हैं कि 2 लाख में 20% के घाटा बेचा, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख में बेचा, तो 20% का घाटा है। 20% घाटे का मतलब है 80%, 80 बटे 100। यहाँ से प्लाट का क्रय मूल्य आएगा। करे कितने में बेचते 10% लाभ होता। अब 10% लाभ चाहिए तो उसको 10% बाद में बढ़ा लेंगे, जैसे इसको 1 जीरो यहाँ पर, ऐसे 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, 3 जीरो इधर और 1 जीरो उधर, तो ये हो जाएगा 2,50,000। अब 2,50,000, 2,50,000 का प्लॉट खरीदा था और 2 लाख में बेचा, उसको 20% की हानि हो गई। कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, तो कितने में बेचें 10%, क्रय मूल्य जब पता चल गया 10% लाभ पर आपको बेचना, तो 1 इधर, 11 जीरो जीरो जीरो, 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 2,75,000 में आपको बेचना होगा। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेची, कितने में बेचता 10% हानि होती। 35% लाभ पर 15,000 में क्रय कुछ है, 35% लाभ मतलब 135 बटे 100, बराबर कितने तब बेच रहे 15,000 की। अब आपको अगर 15 का पाड़ा पता, 15 नेमा, 15 10, 15 10, 2 जीरो इधर और 2 जीरो यहाँ से पहुँच जाएंगे, तो 15 10, हाँ 2 जीरो इधर, 3 ये 2 ये 5 और बटे 9, ये गाड़ी का क्रय है। कितने में बेचें कि 10% की हानि हो। 10% हानि मतलब 90% बचेगा, ये क्रय मूल्य था, 10% की हानि पर आपको बेचना है, तो 1 2 ये बिंदी कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आपका बचेगा 10,000 रुपया। ठीक, हाँ ये विकल्प तो पहले वाले, इसका जो आंसर होगा 10,000 होगा, 10,000। ठीक, अगला है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता, यदि 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपया अधिक मिलते। अब समझने के लिए, जैसे हमने कोई चीज़ क्रय मूल्य 100 रुपया की रखी, कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा। अच्छा 10% लाभ पर बेचेंगे 110, 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115, आप एक्स करके रखते थे, एक्स का 110%, एक्स का 115%, एक्स का 5% अंदर आता। तो अब जैसे कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यदि 15% लाभ पर बेचते तो 200 रुपया अधिक मिलते। अब जैसे कोई चीज़ 100 की थी, पहले 10% लाभ पर 110 की, 15% लाभ पर 115 की। भाई 10% लाभ और 15% लाभ पर अंतर कितना विक्रय में पड़ रहा, 5 रुपया का। 5 रुपया बराबर बताए कितने अंतर है, 200। 5 रुपया बराबर कितने अंतर है, 200। 1 बराबर कितने, 1 रुपया बराबर 40। आपको 100 क्रय चाहिए, तो 100 गुणा 4 40, 100 गुणा 40 तो आपका होगा 40,000। ठीक, दोनों बार लाभ ही है, 10% लाभ 15% लाभ। ऐसे अगला सवाल है कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, 15% हानि पर बेचता तो 60 अधिक मिलते, तो कम मिलते, यहाँ पे कम मिलना चाहिए। देखिए कि महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, जैसे 100 की खरीदी, 10% हानि का मतलब 90 मिलते उसे, और 15% हानि पर बेचता तो 85 मिलते हैं। ठीक, फिर करें उसे 60 अधिक मिलते हैं, महेश ने अधिक नहीं, यहाँ पे कम होगा। ठीक भाई, 90 बेची और 85 बेचते तो 5 कम मिलते, तो 5 कम का मतलब है 60, 5 कम का मतलब है
60, एक का मतलब 12, एक का मतलब 12, एक यूनिट की वैल्यू 12 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 1200 होगी, 100 यूनिट की वैल्यू 1200 ही होगी। आगे आगे है कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, 10% हानि पर बेचता तो 500 कम मिलते। जैसे फिर वही कि 100 की कोई चीज़ खरीदी और 15% लाभ पर बेचे 115, और 10% हानि पर बेचते तो 90। अब 115 की बेचते और 90 की बेचते तो क्या 500 रुपया कम मिलते। भाई यहाँ से कितने कम मिलते, 15 इधर 10 उधर, 25 कम मिलते। 25 बराबर 500 हैं, 25 बराबर 500 हैं, 1 बराबर 20 हैं, तो 100 बराबर 2000 होंगे। ये छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक टाइप के आपको 10-10 सवाल करवाएंगे। आप निश्चिंत होकर केवल धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक, अब क्लास को लाइक भी करते रहिए। लाइक करने से ये नहीं सोचना आपकी मतलब अगर हम इधर लाइक करें तो उधर 10-20 हज़ार रुपया मिल जाएंगे जाके, ऐसा कुछ नहीं। फिर आप करते रहिए, अच्छा लगता थोड़ा। अगला, ठीक, एक दुकानदार ने जितने रुपया में 20 कलमें खरीदी उतने रुपया में 15 कलमें बेची, दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ। एक दुकानदार ने जितने रुपया में 20 कलमें खरीदी, अब 20 कलमों का जो क्रय है, 20 कलमें जितने में खरीदी उतने ही में 15 कलमें बेची। यहाँ पे मान लीजिए 20 कलमें हम 60 रुपया खरीद रहे हैं, एक कलम 3 की हो जाती, उतने ही में 15 कलम बेची, तो बेची का मतलब क्या कि 60 रुपया में ही 15 बेची, तो एक बेची कितने, 4 की, एक खरीदी कितने, 3 की, 3 की खरीदी 4 की बेची, एक लाभ है, एक लाभ कहाँ से, 3 से, तो 1/3 100/3 होगा। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ इसको बिल्कुल बेसिक से समझ लें कि 20 कलमों का क्रय और 15 कलमों के विक्रय के बराबर, ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे अभी आगे चल के। क्रय विक्रय, यहाँ से आपको करना क्या है कि क्रय अपान विक्रय, ये अपान मतलब विक्रय इधर ले आइए, ठीक, बराबर उधर 15 और बटे 20। समझिए कि 15 की कोई चीज़ खरीदी 20 की बेची, 15 की खरीदी 20 की बेची, 5 रुपया लाभ है। अब ये 5 रुपया लाभ 15 रुपया से है, % में चाहिए, गुणा में 100 कर लीजिए, 1/3। यहाँ पे 5 हैं 15 करते, 5 चौको 20, 3 की खरीदी 4 की बेची, एक लाभ कहाँ से लाभ, 3 से, गुणा में 100, 100/3% आपका लाभ होता है। ऐसे बहुत सवाल आगे आपको मिलेंगे। जैसे रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदे बेचे कि 40 का क्रय 50 के विक्रय के बराबर है। अब समझिए 40 का क्रय और 50 का विक्रय, 50 का सेलिंग प्राइस, ये बराबर है। यहाँ पे भी वही क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 50/40। अब एक बार सीख लीजिए, फिर हानि लाभ तो आप तुरंत बता दें। जैसे अब क्रय 50 है, विक्रय 40 है, 50 की कोई चीज़ खरीदी 40 की बेची, तो क्या 10 रुपया की हानि है, कहाँ से है, 50 से है, गुणा में 100, ये 5-20% की हानि होगी। ठीक, 20% की हानि होगी। ठीक, 40 का क्रय 50 के विक्रय के बराबर है। जितने में 40 खरीदी उतने में 50 बेची, मतलब 10 वस्तुएं अपने पास से बेची। आगे की बात करते हैं। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 का क्रय 75 के विक्रय के बराबर है। 60 का क्रय 75 के विक्रय मतलब विक्रय के बराबर है। क्रय बटे विक्रय ही करना आपको। हाँ, एक बार एक तरीका सीख लीजिए, उसी से आप बहुत सारे एग्जाम पास कर जाएंगे। 75/60, 15 का हानि है, 15 की हानि है, कहाँ से, 75 से, गुणा में 100, 15 अपना 75, 5 से 100 काटें तो 20% की हानि होगी। ऐसे अगला सवाल है कि सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपया में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपया में 5 के भाव से बेच दी, उसे कितने % का लाभ या हानि हुई। लाभ हानि चाहिए % में, तो 80 से आपको कोई मतलब नहीं। पूछते टॉफी की अगर बात करते तो हम 80 को उसमें शामिल करते हैं। लाभ हानि % में चाहिए तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए 5 रुपया में 4 टॉफी, आप समझिए कि 4 टॉफियाँ 5 की खरीदी, 4 टॉफी 5 की खरीदी, 4 टॉफी 5 की खरीदी, तो एक टॉफी कितने खरीदेंगे, 5/4 की। अब इसको अगर थोड़ा काटें तो 5/4 1.25 होगा, 1 रुपया 25 पैसा की एक टॉफी खरीदी।
अच्छा फिर क्या है कि 4 रुपया में 5 के भाव से बेची, मतलब 5 टॉफ़ी कितने की बेची, 4 की। तो एक टॉफ़ी कितने की बेचेंगे भाई, क्रय, ये क्रय और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं विक्रय। विक्रय कितना आएगा दशमलव और यहाँ पे जीरो बड़ा 55-40। अब आप समझिए ये क्रय था, ये विक्रय है, ये क्रय ये विक्रय। ठीक, अब एक कोई चीज़ 1 रुपया 25 पैसा की खरीदी आपने, 1 रुपया 25 पैसा की खरीदी और 80 पैसा की बेची, तो हानि है। खरीद के ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे, कितनी हानि है, 1 रुपया 25 पैसा से 80 पैसा घटाएं तो 45 पैसा की हानि है। 45 पैसा की हानि कहाँ से है, 1 रुपया 25 पैसा से है, गुणा में 100, दशमलव से दशमलव, 25 पंचे 25 चौको 5 नेम 45, 9 चौको 36% की हानि है। आप आसानी से बता रहे होंगे, बस आपको केवल बेसिक से इसका आना चाहिए, नहीं तो फिर इधर रुपया उधर रुपया रखते, ऐसे लगाते इसको कहीं पे, तो पहले मात्रा फिर वस्तु, ऐसे पता नहीं 4 5 ऐसे कुछ करते इधर उधर, वो होता है। ठीक, वो दिखने में जितना सरल होता भूलने में भी उतना ही सरल होता। अब जैसे अगला सवाल, अगला है कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 के भाव से खरीदी। 5 रुपया में 4 मतलब 4 वस्तुएं 5 की, तो एक वस्तु 1.25 रुपया की। अच्छा 8 रुपया में 6 बेची, 6 वस्तुएं कितने की बेची, या आप ये जैसे 1 रुपया 25 पैसा है, 1 रुपया 25 पैसा है, 5/4 भी है। अब 6 वस्तुएं 8 में बेची, तो एक वस्तु 8/6, 8/6 इसको जब काटेंगे 4/3, 4/3 का मतलब है इसको जब काटेंगे 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अब ऐसे समझ लीजिए 1.25 रुपया की खरीदी, 1 रुपया 33 पैसा की बेची, तो लाभ है। लाभ या हानि पूछी तो लाभ परसेंट है, अब लाभ परसेंट है तो हानि दोनों खत्म, वो तो बाद की बात। अब जैसे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए आपको करना क्या है कि जैसे 1 रुपया 25 पैसा की कोई चीज़ खरीदी, या 5/4 रुपया की खरीदी और 4/3 की बेची, 4/3 की बेची, 5/4 4/3। आपने ये तो देख ही लिया कि यहाँ पे लाभ है, लाभ है तो विक्रय ज़्यादा है, लाभ है तो विक्रय ज़्यादा है और क्रय कम होगा, तो आपको लाभ चाहिए। लाभ की कंडीशन में क्रय विक्रय माइनस क्रय, लाभ बराबर हम बताए थे कि लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता। लाभ चाहिए, विक्रय कितना 4/3, 4/3, क्रय कितना 5/4। यहाँ से जब इसको सरल करेंगे, आप बिल्कुल बेसिक से सरल करिए, 4 × 12 3, 3 चौको 12, 4 चौको 16, माइनस 4 × 12 और 4 × 12, 3 पंचे 15, 16 से 15 घटे 1/12 का लाभ है। 1/12 का जो लाभ है कहाँ से है, 5/4 नीचे क्रय रखना, गुणा में 100, गुणा में आपको 100 करने। अब ये 4 आपके जाएंगे ऊपर, जब 4 ऊपर जाएंगे तो 4 गुणा में 1/12 गुणा में 5 और गुणा में 100। ठीक, 4 त्याएँ 12, 5 से 100 काटे 20, 20/3% की लाभ है, 20/3% की 20/3% का लाभ है, 20/3% का लाभ। ऐसे अगला सवाल, अगला सवाल है भैया, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना, मतलब थोड़े इधर उधर कैंची गुणा कुछ नहीं, फिर बेसिक से आपको समझ में मतलब नहीं आएगा। ऐसे अगला सवाल है कि महेश ने 10 रुपया में 12 अंडे खरीदे, 20 रुपया में 16 बेचे। देखिए 10 रुपया में 12 खरीदे, मतलब 12 कितने खरीदे, 10 के, 12 कितने खरीदे 10 के, 12 10 के खरीदे और 20 रुपया में 16 बेचे। तो यहाँ पे एक के क्रय की बात करें तो 10/12 और 16 कितने के बेचे 20 के, 16 कितने के बेचे 20 के, तो एक कितने के बेचा 20/16 का। इसको सरल कर लीजिए, आसानी से आप आंसर इसका निकाल देंगे। जैसे 20/16 और 10/12, 20/16 10/12, ऊपर भिन्न बड़ी, ऊपर संख्या बड़ी तो ये विक्रय ज़्यादा है और क्रय कम है, तो लाभ है। आप इसको ऐसे सरल करिए, 20/16 माइनस 10/12, 16 12 कैल्शियम लेंगे तो 48, 16 × 48, 20 × 60, 12 चौक 48, 10 चौक 40, 60 से 40 घटे तो 20, 60 से 40 घटे 20 और 20/48 का लाभ है। 20/48 का लाभ जो है
10/12 से है, गुणा में 100 होगा, तो ये 100 घूम के यहाँ पे कितना होगा, 20 गुणा 12/48 और गुणा में ये 10 इधर हो जाएंगे, तो 10 और गुणा में 100। आप ये बिंदी काट दीजिए, बिंदी 12 दूनी 24 दूना 48, 2 से 100 काटे, 50% का लाभ है, 50% का लाभ है। थोड़ी भिन्न आनी चाहिए आपको लगाने के लिए। चलिए ऐसे अगला 17, 18। गणेश ने कुछ संतरे 25 में 25 रुपया में 20 के भाव से खरीदे। मतलब क्या कि 20 संतरे 25 के खरीदे, तो एक कितने खरीदा, 25/20 का। उन्हें 18 रुपया में 15 बेचे। 15 कितने के बेचे, 18 के बेचे। 15 कितने के बेचे, 18 के बेचे। तो एक कितने के बेचा, 18/15 को। इसको आप देखो सरल करेंगे, 5 25, 5 को 20, 3 पंचे 15, 3 छक 18, ये 5/4। 5/4 का मतलब है 1 रुपया 25 पैसा। और 6/5 का मतलब है 5 एकन 5, 1 बचा 5 दूनी 10, 1 रुपया 20 पैसा। अब 1 रुपया 25 पैसा की कोई चीज़ खरीदी और 1 रुपया 20 पैसा की बेची, 1 रुपया 20 पैसा की बेची, तो आपको 5 पैसा का हानि होगी, 5 पैसा की हानि होगी। कहाँ से, 1 रुपया 25 पैसा से। गुणा में 100 कर लेंगे, दशमलव से दशमलव, 5 से काटे 25 और 25 चौको 100, मतलब 4% की हानि है, 4% की हानि है। ऐसे अगला सवाल है कि दिनेश ने 500 कापियाँ, ठीक, 28 रुपया में 25 के भाव से खरीदी और 20 रुपया में 18 के भाव से बेची। कितने % लाभ या हानि हुई। लाभ हानि पूछे तो ये 500 की बात नहीं करनी है आपको, ठीक। अब करना क्या है कि 28 रुपया में 25 खरीदी, मतलब 25 कापी 28 की खरीदी, 25 कापी 28 की खरीदी, 25 कापी, तो एक कापी 28/25 की खरीदी। 20 रुपया में 18 बेची, मतलब 18 बेची 20 रुपया में। एक कितने की बेची, 20/18 की बेची। अब 20/18, 28/25, इसको आप जैसे सरल करें, 10/9, 10/9, ये इसको इसमें भाग देंगे, 25 एकन 25, 3 बचे 30 हो गए, 25 एकन 25, 2 5 बचे 50, 25 दूनी 50। इसको जब भाग देंगे तो 9 एकन 9, 9 एकन 9, 1 बचा 10, 9 एकन 9, ठीक। फिर 9 एकन 9, बहुत कांटे टक्कर है, 1.12 और 1.11, ठीक। तो इसको करना क्या है कि अच्छा 1.12, 1.11, हानि थी, अच्छा हानि में क्रय ज़्यादा होगा, 28/25 ज़्यादा होगा। विक्रय चाहे 10/9 चाहे 20/18 रख लीजिए, 10/9 रख लीजिए, 10/9, 25 9 का एलसीएम होगा, 25 नेमा 225। इसका भाग देंगे 9 बार, 9 × 72, 9 दूनी 18, 18 7 25, माइनस 9 का देंगे 25 बार, 250 होगा, ठीक। 2/225, 2/225 की हानि है। और ये हानि कहाँ से है, 28/25 से है, क्रय से, 28/25 और गुणा में 100, गुणा में 100 जब करने तो 25 घूम के सबसे ऊपर, तो 2 गुणा में 25/225 गुणा में 28 और गुणा में 100, ठीक। 25 से काटे 25 नेमा, या 28 से 2 से काटे 14, 14 नेमा 126, 14 नेमा 126, 100/14 नेमा 126, कौन से, हाँ 14 नेमा 126, तो 100 में भाग देना 79 का, नहीं 14 नेमा 126 का भाग। अब 126 का भाग 100 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाए, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिए, 0 बढ़ाए तो 12 नेमा 108, 12 8 96 ज़्यादा, 12 7 84, 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, 7 एकन 7 1 8, 882 घटाए 10 से 2 घटे 8, 9 से 8 घटे 1, 9 से 8 घटे 1, 118 बच गया, दशमलव लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। फिर 12 का भाग देंगे, 12 नेमा 108, अगर 9 का देखते हैं, 9 6 54, 9 दूनी 18 5 23, 9 एकन 9 2 11, 1180 और नीचे 1134, तो दशमलव 79% की हानि थी, दशमलव 79% की हानि थी। ऐसे अगला सवाल है
कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, 400 रुपया में 10 केजी चावल कम मिलता है, चावल का नया भाव आपको बताना है। ठीक, आप अगर आपको ये सवाल इस टाइप के भी बताए नहीं, इस टाइप के बताने के लिए आपको एक पूरा टाइप चाहिए। तो अगर आपको आता ही सवाल ऐसे सवालों का आंसर तो आप इसको कमेंट में लिख दीजिए। ठीक, अगर आपको आता बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम फिर बताएंगे अपने मतलब तरीका से, फिर उसको आप अगर समझ में आए तो इसको रखिए, नहीं तो फिर अपने तरीका से ही लगाइए। आज की क्लास आपको जैसी भी लगे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। धन्यवाद।